दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम माइकल मक्कार नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पूरी रात काम करने के बाद अगली सुबह अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक फूल बेचने वाली दिखाई देती है, जिससे वो अपनी प्रेमिका को देने के लिए कुछ फूल खरीद लेता है। दरअसल वो आज काम से जल्दी घर जाकर अपनी प्रेमिका को सरप्राइज करना चाहता था। आगे जब वो उन फूलों को लेकर जैसे ही अपने घर पहुंचता है, तभी वो वहाँ पर अपनी प्रेमिका रोजमेरी को देखता है, जो एक प्लम्बर के साथ अपने खेत में मजदूरी करवा रही थी। अब माइकल मक्कार को देखकर रोजमेरी की फट जाती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि जाने मन मैं तो बस अपनी गुफा की गहराई नाप रही थी और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन माइकल मक्कार का ये देखकर दिमाग घूम जाता है और वो उसे कहता है कि तेरे जैसी औरतों की वजह से ही हम जैसे शरीफ आदमी बदनाम होते हैं। अब अपनी गेंद उठाओ और निकल जा यहाँ से। अपनी गर्लफ्रेंड की इस हरकत को देखकर माइकल मक्कार उदास हो जाता है, क्योंकि वो जिस गुलाबी को अपनी समझ रहा था उसमें पता नहीं कितने ही लोग मजदूरी करके अपना पसीना बहा चुके थे। अब यहाँ से कहानी जिन्न लोक पर शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि जिन्न लोक में बहुत सारे जिन्न रहते थे और उनका काम था इंसानों की किस्मत बदलना। उन सभी के पास अलग अलग तरह की शक्तियां थी, जिसके इस्तेमाल से वो इंसानों की मदद किया करते थे। अब यहाँ पर हम इनके लीडर चंडमुंड को देखते हैं, जो एक जीनी को अपने पास बुलाता है। इस जीनी का नाम था बबली बदमाश और ये बहुत ही खूबसूरत और माल दिखती थी। अब चंडमुंड उसे बुलाकर एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि अब धरती पर जाने की बारी बबली बदमाश की है, इसलिए अब उसे वहाँ पर जाकर इंसानों की किस्मत बदलनी है। लेकिन ये देखकर बबली बदमाश चंडमुंड से कहती है कि नहीं, मैं धरती पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि धरती के लोग बहुत ही लालची और बेवकूफ होते हैं। ऊपर से वहाँ के आदमी तो किसी भी सुंदर लड़की को देखते ही उसकी पिंकी बजाने के लिए पागल हो जाते हैं। चंडमुंड उसे कहता है कि तुमने आज तक किसी भी इंसान का भला नहीं किया, इसलिए तुम्हें एक बार तो धरती पर जाना ही होगा। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि धरती के लोग बहुत ही बेवकूफ होते हैं, इसलिए वो आसानी से तुम्हारी सारी बातें मान लेंगे। ज्यादा से ज्यादा वो तुमसे धन दौलत और तुम्हारी गुलाबी ही मांग सकते हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम उनकी ये इच्छा आसानी से पूरी कर दोगी, क्योंकि जिन्न लोक में भी ऐसा कोई आदमी नहीं बचा जिसने तुम्हारी पिंकी न बजाई हो। अब बबली बदमाश धरती पर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन चंडमुंड के जोर देने पर वो धरती पर आ जाती है और वहाँ पर आते ही एक चिराग में छुप जाती है। वहीं रात को माइकल मक्कार अपने दो दोस्तों के साथ एक पार्टी में आता है, जिसमें गोरे दोस्त का नाम किरोड़ीमल जबकि काले दोस्त का नाम ठोकूमल था। इसी दौरान पार्टी में माइकल मक्कार को एक लड़की नजर आती है, जिसको देखते ही उसका औजार खड़ा होकर सलामी देने लगता है। इस लड़की का नाम था डायना पेंटी। आगे माइकल मक्कार उससे बात करने के लिए उसके पास आता है। वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन डायना पेंटी तो उसे झाड़ भर भी भाव नहीं दे रही थी। आगे पार्टी में बहुत सारी दारू पीने के बाद माइकल मक्कार एक बीच के पास जाकर बैठ जाता है। हम देखते हैं कि उसके साथ में चिच्चा चंगेजी नाम का एक आदमी भी बैठा हुआ था, जो कि बीच पर कचरा उठाने का काम करता था। तभी माइकल मक्कार को नशे में देखकर चिच्चा चंगेजी अपनी पोटली में से कुछ निकालने लगता है। वो उसमें से एक चादर निकालकर उसे माइकल मक्कार को देता है और वहाँ से चला जाता है। माइकल मक्कार देखता है कि चिच्चा चंगेजी ने उसे चादर के साथ साथ वो चिराग भी दे दिया था, जिसे वो कबाड़ समझकर उठा लाया था। अब माइकल मक्कार नशे में उस चिराग को पकड़कर कहता है कि काश मैं एक साथ दो लड़कियों की पिंकी बजा पाता, जो कहकर वो वहीं पर सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह जब माइकल मक्कार की आंख खुलती है, तो वह अपने साथ दो लड़कियों को सोता हुआ देखकर हैरान हो जाता है, जिसका मतलब था कि कल रात उसने एक साथ दो लड़कियों की पिंकी बजाई थी। वो जल्दी से उस चिराग को उठाकर वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से एक दुकान में आ जाता है। यह एक एंटीक चीजों की दुकान थी, जहाँ पर प्राचीन और बेशकीमती चीजें मिलती थी। आगे हम उस दुकान के मालिक बुल्ला रखता है खुल्ला को देखते हैं, जो हमेशा अपनी दुकान खुली रखता था। माइकल मक्कार उससे पूछता है कि क्या जादुई चिराग और जिन सच में होते हैं। बुल्ला कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। मैंने तो ऐसी जिन भी देखी हैं जो इंसानों से दिन रात अपनी पिंकी पिटवाती हैं। अब उसकी ये बात सुनकर माइकल मक्कार एक पब्लिक बाथरूम में आता है और वहाँ पर बैठकर वो कई बार उस चिराग को रगड़ता है, लेकिन जब उसमें से कोई भी बाहर नहीं आता तो वह उसे वहीं पर रखकर मूतने चला जाता है। लेकिन तभी बबली बदमाश उसके पास आकर कहती है कि इतने छोटे नुन्नू वाला आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा नाम माइकल मक्कार है। अब माइकल मक्कार उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो। बबली बदमाश कहती है कि मैं एक जिनी हूँ। लेकिन जब माइकल मक्कार उस पर विश्वास नहीं करता, तो बबली बदमाश कहती है कि तुम मुझसे कोई भी विश मांग कर देख लो। ये सुनकर माइकल मक्कार कहता है कि मैं अपने कपड़े बदलना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही जिनी चुटकी बजाकर उसकी इच्छा पूरी कर देती है, जो देखकर माइकल मक्कार की फट जाती है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके सामने खड़ी ये माल सचमुच की एक जिनी है। आगे वो दोनों बीच के किनारे टहलने जाते हैं, जहाँ पर वो जिनी सिर्फ माइकल मक्कार को ही दिख रही थी और उसके अलावा उसे कोई भी नहीं देख सकता था। इसलिए बाकी के लोग माइकल मक्कार को बीवली गिण समझने लगते हैं। आगे माइकल मक्कार बबली बदमाश को अपने दोस्तों से मिलाने ले आता है, लेकिन उसके दोस्तों को भी वो दिखाई नहीं देती। तभी माइकल विश मांगता है कि बबली बदमाश उन्हें भी दिखाई देने लग जाए, और उसकी ये इच्छा पूरी होते ही वो जिनी उसके दोस्तों को भी नजर आने लगती है। अब बबली बदमाश को देखकर उसके दोस्त भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो दोनों भी उसकी पिंकी बजा सकते हैं। आगे माइकल मक्कार अपनी अगली इच्छा मांगता है और कहता है कि मुझे एक क्लब चाहिए। वहीं बबली बदमाश उसकी ये इच्छा भी
भी पूरी कर देती है। अब उस क्लब को देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और जल्दी से उस क्लब के अंदर आते हैं। वो देखते हैं कि उस क्लब में सभी तरह की सुख सुविधाएं थी। तभी जीनी माइकल मक्कार से कहती है कि मैं तुम्हारी 2 या 3 नहीं बल्कि सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। इसी दौरान माइकल की नजर बाहर कचरा उठा रहे चीचा चंगेजी पर पड़ती है। अब क्योंकि चीचा के कारण ही माइकल को बबली बदमाश मिली थी, इसलिए वो बबली बदमाश को अपने पास बुलाता है और उससे कुछ पैसे मांगता है। वहीं बबली बदमाश उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है। आगे वो चीचा चंगेजी के पास आकर कहता है कि मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। लेकिन चीचा चंगेजी उससे पैसे नहीं लेता और वो उसे कहता है कि मुझे तो बस एक अच्छी सी नौकरी चाहिए। अब ये सुनकर माइकल मक्कार उसे अपने क्लब में ले आता है और उसे बबली बदमाश के बारे में बताता है। तभी माइकल मक्कार के कहने पर बबली बदमाश चीचा चंगेजी को भी नजर आने लगती है, जिसके बाद माइकल मक्कार चीचा को अपना मैनेजर बना लेता है और उसे मोटी तनख्वाह ऑफर करता है। आगे जब माइकल और उसके दोस्त मिलकर टीवी देख रहे थे, तभी वो उसमें एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट को देखते हैं। ये देखकर माइकल जीनी से कहता है कि तुम ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट मेरे क्लब में करवा लो। तभी जीनी उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि माइकल मक्कार के क्लब में लोगों की भीड़ लग जाती है और देश विदेश से कई सारी खूबसूरत लड़कियां माइकल के क्लब में आती हैं। वहीं डायना पेंटी भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही थी और अपना माइकल मक्कार उसके आगे पीछे दुम हिलाता घूम रहा था। फिर अगले दिन जब जीनी और माइकल बीच के किनारे घूम रहे थे, तभी माइकल उसे बताता है कि मुझे डायना बहुत अच्छी लगती है और मैं हर हाल में उसकी पिंकी बजाना चाहता हूँ। वो चाहता था कि बबली बदमाश अपने जादू के इस्तेमाल से डायना को उसके पीछे पागल कर दे, लेकिन तभी बबली बदमाश उसे कहती है कि मेरा जादू किसी को प्यार नहीं करवा सकता। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ सिवाय इस इच्छा के, मैं उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं जगा सकती। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकती हूँ ताकि तुम किसी भी लड़की को आसानी से पटाकर उसकी तितली का चमगादड़ बना सको। जिसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं, जिस दौरान माइकल मक्कार जो भी गलतियां कर रहा था, बबली बदमाश उसे ठीक करती जा रही थी। फिर खाने के बाद वो दोनों डांस करते हैं और बबली बदमाश नाचते हुए भी उसकी गलतियों को सही कर रही थी, जिसकी अगली रात माइकल मक्कार के बुलाने पर डायना उसके साथ डिनर करने आती है। आगे वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब माइकल मक्कार क्लब में आता है, तो वह आते ही बबली बदमाश को सारी बातें बताता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं रात को डायना पेंटी की पिंकी बजा पाया। हम देखते हैं कि माइकल मक्कार अब बबली बदमाश को अपनी अच्छी दोस्त मानने लगा था और वहीं बबली बदमाश को भी माइकल मक्कार का साथ अच्छा लगने लगा था और वह मन ही मन उसे पसंद भी करने लगी थी। उसी रात जब माइकल और डायना कमरे में मजदूरी कर रहे थे, तब बबली बदमाश छुपकर उन दोनों का कार्यक्रम देखने लगती है। उसको उन दोनों को देखकर जलन होने लगती है और वो माइकल को रोकने के लिए उस पर जादू कर देती है, जिस वजह से माइकल को डायना की जगह अलग अलग लोग दिखाई देने लगते हैं, जो देखकर माइकल मक्कार घबरा जाता है और डायना के साथ मजदूरी नहीं कर पाता। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि माइकल मक्कार बबली बदमाश पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कल रात को उसी ने ही जादू करके उसकी मजदूरी खराब की थी। वहीं बबली बदमाश उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग इसलिए दी थी ताकि तुम डायना से प्यार करके उससे शादी करो, लेकिन तुम तो उसे पटाते ही बजाना शुरू कर दिए। इस पर माइकल मक्कार उसे कहता है कि तुम मेरे मामले में अपनी गींड मत घुसाओ, तुमको बस जितना बोला जाए उतना ही काम करो, और अगर तुमसे वो भी नहीं होता तो ठीक है, मेरी अगली इच्छा ये है कि तुम जहाँ से आई हो वहीं पर वापस चली जाओ। अब जीनी रोते हुए उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है, जिसके बाद माइकल वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उसने बबली बदमाश का दिल तोड़ दिया था, जिसके बाद बबली बदमाश अपना सामान पैक करके वापस उसी चिराग में चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर कोई जिन वापस अपने चिराग में चला जाता है तो वह उसी रात तक ही इस धरती पर रह सकता है, और बबली बदमाश भी बस आज की रात ही इस धरती पर थी, जिसके बाद वो वापस अपने जिन्न लोक चली जाएगी। उधर माइकल मक्कार और डायना वापस से मजदूरी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब माइकल का ध्यान बार बार बबली बदमाश के ऊपर जा रहा था और उसे उसके साथ बिताए हुए सारे पल याद आ रहे थे। दरअसल अब उसे भी बबली बदमाश से प्यार हो गया था। तभी माइकल डायना को वहीं पर रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी पिंकी नहीं बजा सकता। आगे वो जैसे ही कमरे से बाहर आता है, तभी चीचा चंगेजी उसे कहता है कि बबली बदमाश इस चिराग में है और वो सिर्फ आज रात तक ही इस धरती पर है, जिसके बाद उसे यहाँ से जाना होगा। दरअसल चीचा चंगेजी ये सब इसलिए जानता था क्योंकि बबली बदमाश ने उसे जाने से पहले सब कुछ बता दिया था। तभी माइकल उस चिराग को उठाकर भागता हुआ बुल्ला रखता है खुल्ला की दुकान पर जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि मुझे इस चिराग के अंदर जीनी मिली थी, लेकिन मैंने गुस्से में आकर उसे यहाँ से जाने को बोल दिया। बुल्ला पूछता है कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर माइकल मक्कार उसे कहता है कि मैं बबली बदमाश से माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन अब वो बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि अब उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं। तभी बुल्ला उसे समझाता है कि जीनी इस चिराग से बाहर तो नहीं आ सकती, लेकिन वो इस चिराग के अंदर तो तुम्हारी बातें सुन सकती है। वो कहता है कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर किसी जीनी को किसी इंसान से प्यार हो जाता है तो उस जीनी की सारी ताकत खत्म हो जाती है और उसने जो भी इच्छाएं पूरी की थी वो सब भी खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वो जीनी एक साधारण लड़की बन जाती है। अब माइकल मक्कार के पास बहुत ही कम समय बचा था। उसे पता था कि अगर उसने बबली बदमाश से माफी मांगकर उसे अपने प्यार
प्यार का इजहार कर दिया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर क्योंकि अब वो भी उससे प्यार करने लगा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब उसकी ये बात सुनते ही बबली बदमाश चिराग से बाहर आ जाती है। उसने माइकल मक्कार को माफ कर दिया था, जिसके बाद वो दोनों घर जाकर पलंग तोड़ मजदूरी करने वाले थे। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपको कोई खूबसूरत सी जीनी मिले तो उसे पटाकर अपने पास रख लो, ताकि आपको जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो। धन्यवाद।